नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में 6 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 7वें चरण का मतदान भी लगभग खत्म हो चुका है और अब इंतजार है शाम 6 बजे के बाद जब एग्जिट पोल्स चैनलों के आने शुरू होंगे और उसके बाद एक मोटी लकीर खींचेगी और 4 जून का इंतजार रहेगा, जिस दिन कहा जा रहा है कि इस देश की दशा और दिशा 4 जून के दिन तय होने वाली है। पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन इस बार जीत दर्ज कर रहा है या फिर एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। जैसा उन्होंने कहा है कि इस बार वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे और 400 पार उनका गठबंधन सीटें लेकर आएगा। लेकिन इसी आकलन में, इसी भविष्यवाणी में लगातार सेफोलॉजिस्ट अपने आकलन दे रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने आकलन दे रहे हैं और लगातार सट्टा बाजार का जो माहौल है वो भी गर्म होता जा रहा है। सबसे पहले जब पहले चरण का मतदान शुरू हुआ उस वक्त सट्टा बाजार में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया गया, लेकिन जैसे जैसे मतदान बढ़ता गया, चरण दर चरण चुनाव चलता गया, तो वहां बीजेपी के चांसेस कुछ कम नजर आए और इंडिया गठबंधन थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया। लेकिन जब मतदान लगभग पूरा हो चुका है उसके बाद एक बार फिर से सट्टा बाजार ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया है और इस वक्त फलोदी सट्टा बाजार जो राजस्थान से चलता है और जिसे देश का सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी माना जाता है कि उसके आंकड़े ज्यादातर सटीक बैठते हैं, तो फलोदी सट्टा बाजार का कहना है कि बीजेपी इस बार 300 सीटें जीत सकती हैं, 2-4 सीटें कम या 2-4 सीटें ज्यादा। और कांग्रेस के लिए फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं उसके बाद बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी और इस बार 2024 में फलोदी सट्टा बाजार का ऐसा कहना है कि इस बार 10 सीटें घट जाएंगी और 42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ऐसा कहना था कि 125 सीट अगर वो जीते तो वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। तो 543 सीटों में से जो पार्टी पहले ही 125 सीट जीतने का टारगेट बना रही है, उसके लिए अगर 42 सीटें उसके खाते में जाती हैं तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो देश के तमाम अलग अलग सट्टा बाजार अलग अलग राज्यों में अपने आकलन दे रहे हैं। कुछ सट्टा बाजार ऐसे भी हैं जो एनडीए को बहुमत नहीं दिखा रहे हैं। इसमें पालनपुर सट्टा बाजार आता है जिसमें बीजेपी को 216 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। पालनपुर सट्टा बाजार में कांग्रेस को 112 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। वहीं इसी तरीके से करनाल का सट्टा बाजार भी उसके भी आंकड़े अप्रत्याशित हैं और कांग्रेस का अगुवाई वाला जो गठबंधन है उसे करनाल के सट्टा बाजार ने 231 सीटें दी हैं। वहीं एनडीए को 263 सीटें दी हैं, मतलब इस सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है और भाजपा के लिए 235 सीटों पर सिमट सकती है। कोलकाता का जो सट्टा बाजार है उसके मुताबिक बीजेपी को 218 और कांग्रेस को 128 सीटें दी गई हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो बोहरी सट्टा बाजार, सूरत सट्टा बाजार, अहमदाबाद सट्टा बाजार, तीनों में ही भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। सूरत सट्टा बाजार में एनडीए को जरूर बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया। तो तमाम अलग अलग सट्टा बाजार हैं। इंदौर का जो सर्राफा बाजार सट्टा बाजार है उसने बीजेपी को 260 सीटें दिखाई हैं देती हुई और कांग्रेस को 94 सीटें दी हैं। फलोदी सट्टा बाजार का इस वक्त का जो आंकड़ा है वो सबसे सटीक आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार के जो आंकड़े होते हैं वो सिर्फ जीत हार, सिर्फ शर्त लगा ली या फिर जीत हार तक सीमित नहीं होते हैं। सट्टा बाजार जो है वो अपना आकलन बेहद ही मुस्तैदी के साथ करता है, क्योंकि वहां लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। जिसका रेट सबसे कम होता है उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और जिसका रेट सबसे ज्यादा होता है उसके जीतने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। तो जो लोग पैसा लगाते हैं, मान लिया किसी ने बीजेपी की जीत पर 1000 रुपए लगाए, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 1 लाख लगाए, लोग लाखों करोड़ रुपए का सट्टा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदुस्तान में लगाया जाता है। तो सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं उन्हें इसलिए जो एग्जिट पोल्स आते हैं उनसे कमतर नहीं आंका जाता, बल्कि उनसे कुछ लोग उनसे बेहतर भी सट्टा बाजार के आंकड़ों को मानते हैं, क्योंकि वहां लोगों का
पैसा लगा होता है और इसीलिए इन सट्टा बाजारों की इस वक्त इतनी चर्चा हो रही है। फलोदी सट्टा बाजार की अगर मैं बात करूं तो जब से चुनाव शुरू हुआ है उससे पहले से सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार वो बीजेपी को जीत दिखा रहा है। कई सेफोलॉजिस्ट का कहना है कि बीजेपी इस बार 240 से 260 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कुछ सेफोलॉजिस्ट का, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा भी कहना है कि एनडीए 375 से 400 तक भी जा सकती है। और एनएमएफ न्यूज का जो अपना आंकड़ा है वो है बीजेपी अकेले दम पर 319 सीटों तक पहुंच सकती है, कम से कम, इससे कम सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी और मैक्सिमम एनडीए गठबंधन 349 सीटों तक, मतलब 350 सीटों तक जा सकता है। तो ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने फलोदी सट्टा बाजार में पैसा लगाया है उनकी किस्मत चमकने वाली है। अब हालांकि इंतजार करना होगा 4 जून का। 1 जून के जो एग्जिट पोल आएंगे वो भी एग्जिट पोल नहीं है, तो 4 जून का हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतते हैं या फिर इस बार इंडिया गठबंधन जो मिलकर चुनाव लड़ रहा है, 26 पार्टियां जिसके साथ हैं, वो कोई धमाल और कमाल मचा पाता है।